एक्सरसाइज 2.2 2.2 का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन संख्या 1, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुपद को हम किससे लिखते हैं, p से, और ये बहुपद में जो दे रखा है पहला उसमें चर पद क्या है, x, तो इस बहुपद को क्या लिखेंगे, px। क्या है बहुपद वो लिख देते हैं यहाँ 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ये बहुपद अपने मानक रूप में नहीं है। मानक रूप में क्या होता है कि सबसे दो घात वाला पद सबसे पहले लिखा जाएगा, मतलब बहुपद को हमेशा घातों के घटते क्रम में लिखते हैं। पहले दो घात वाला लिखेंगे, फिर एक घात वाला और फिर अचर पर। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। ठीक है, ये बहुपद है। अब इस बहुपद के मान ज्ञात करने हैं। सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं x बराबर 0 पर। x का मान 0 रखेंगे इसमें और बहुपद का मान ज्ञात करते हैं। तो जहां जहां x दिख रहा है उस x की जगह में कितना रखना है, 0। ठीक है, तो p x के स्थान पर 0, माइनस 4 x के स्थान पर 0, और दो घात है तो दो घात ऐसे कैसे आ जाएगी, प्लस 5 गुना x के स्थान पर 0 प्लस 3। बहुत आसान क्वेश्चन है, केवल x के स्थान पर 0 रखना है। रख दिया। अब इसको हल करते हैं। माइनस 4, 0 की घात 2 कितना होता है, 0। 0 की घात 2 का मतलब 0 को कितनी बार गुणा करेंगे, 2 बार। 0 को 0 से गुणा करेंगे 0 ही आएगा। 5 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 प्लस 3। माइनस 4 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस कितना आएगा, 3। तो x बराबर 0 पर इस बहुपद का मान कितना हो गया, 3। ये हमारा पहले का पहला क्वेश्चन हो गया। बाकी के दो क्वेश्चन आप खुद करेंगे और जो नहीं आए वो मेरे से पूछेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन संख्या 2, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p0, p1 और p2 ज्ञात कीजिए। p0 मतलब है कि x बराबर 0 पर मान ज्ञात करना है, p1 का मतलब 1 पर मान ज्ञात करना है, p2 का मतलब है कि 2 पर मान ज्ञात करना है। ठीक है, 3 मान ज्ञात करने हैं, तो 0 पर, 1 पर और 2 पर। तो देखिए इसका मैं बता देता हूं आपको, चौथा क्वेश्चन बता देता हूं। क्वेश्चन संख्या 2 का बहुपद में दे रखा है px बराबर x माइनस 1 गुणा x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ हमें सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे किसका मान, p0 का। p0 का मतलब है कि x के स्थान पर कितना लिखना है, 0, मतलब x बराबर 0 पर इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो x के स्थान पर कितना रख देंगे, 0, 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1 बराबर 0 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, माइनस का 1। 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, और माइनस 1 को 1 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 1। ठीक है, दूसरा 3 मान ज्ञात करने इसके, p0 हो गया। अब p1 का मतलब क्या है कि x बराबर 1 पर बहुपद का मान, तो x के स्थान पर कितना रखेंगे, 1। 0 तो रख दिया ना, p1 ज्ञात कर रहे हैं, तो x के स्थान पर कितना रखना है, 1। तो यहाँ x के स्थान पर रख देंगे 1 माइनस 1, 1 प्लस 1। 1 में से 1 हटाया तो 0 और 1 रेख 2। ठीक है, 0 को 2 से गुणा करेंगे तो 0, तो p1 का मान कितना हो गया, 0। तीसरा मान कौन सा ज्ञात करना है, p2, मतलब इस बहुपद में x के स्थान पर 2 रखना है। ठीक है, x के स्थान पर 2 रखिए, 2 माइनस 1, 2 प्लस 1। ठीक है, 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3। 1 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा। तो इस प्रकार से इस बहुपद का p0, p1 और p2 आपने निकाल लिया है। ठीक है, उतारे इसको, माइनस 1 आएगा
माइनस एक को एक से गुणा करेंगे तो क्या आएगा माइनस का एक। इसको सही कर लें, माइनस का एक। सत्यापित कीजिए क्वेश्चन संख्या 3। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन संख्या 1 देखिए। पहले हमें बहुपद दे रखा है px बराबर 3x प्लस 1, ये बहुपद दे रखा है और इसमें x का मान दे रखा है -1/3। अब ये हमें बताना है कि ये जो x बराबर -1/3 है वो इस बहुपद का शून्यक है अथवा नहीं। तो शून्यक सबसे पहले तो आपने बताया था कि शून्य क्या होता है बहुपद का, वो पता है, भूल गए। बहुपद का शून्यक क्या होता है? बहुपद का शून्यक x चर का वह मान, चर का वह मान। शून्य क्या होता है? चर का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे। शून्य मतलब जो शून्य कर दे, शून्य कर दे। क्या क्या रहता है बहुपद का शून्य? तो ये बहुपद का शून्य है या नहीं ये चेक करना है। तो इसका मतलब हम क्या चेक करेंगे कि इसमें x के स्थान पर हम रखेंगे -1/3। अगर इस बहुपद का मान शून्य हो जाता है तब तो ये शून्यक है अथवा शून्यक नहीं है, अन्यथा ये शून्यक नहीं है। अगर x का मान इसमें रखने पर इस बहुपद का मान शून्य हो जाता है तब तो यह बहुपद का शून्यक कहलाता है, अन्यथा शून्यक नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो x के स्थान पर रखिए -1/3, तो ये p x के स्थान पर कितना रख दें -1/3 बराबर 3 गुणा x के स्थान पर -1/3 प्लस 1। ये 3 से 3 कट जाएगा ना, तो क्या जाएगा -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब इसने बहुपद x बराबर -1/3 रखने पर बहुपद का मान क्या आ गया? शून्य। मतलब -1/3 ने इस बहुपद को शून्य कर दिया, शून्य कर दिया। इसका मतलब ये शून्यक है। अतः x बराबर -1/3 बहुपद 3x प्लस 1 का शून्यक है। समझ में आ रहा है? अगर शून्य आ गया मान बहुपद का तो शून्यक है, अन्यथा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इसका देख लिया, 7वां क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन संख्या 3 का 7वां क्वेश्चन। px बराबर 3x² माइनस 1 और x के मान में दे रखे हैं -1/√3 और 2/√3। तो x के दो मान दे रखे हैं, तो दोनों मानों को हमने इसमें रखना है। एक एक करके दोनों मानों को रखेंगे और दोनों मानों को चेक करेंगे कि ये शून्यक हैं अथवा नहीं। तो सबसे पहले तो हम मान कौन सा रख लेते हैं? x बराबर -1/√3 पर पहले तो ये मान रख लेते हैं। रखिए इसमें, तो p x के स्थान पर कितना रखेंगे -1/√3 बराबर 3 और x के स्थान पर -1/√3 स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा देंगे -1। 3 अब -1/√3 का स्क्वायर कितना होता है? तो देखिए मैंने बताया कि घात का मतलब है कि वो संख्या इतनी बार गुणा होगी। यहाँ 2 घात है, इसका मतलब ये संख्या कितनी बार गुणा होगी? ऐसे निकाल लिया करो। -1/√3 को कितनी बार गुणा कर दिया? अब देखो गुणा कैसे करते हैं, अंश को अंश से, हर को हर से। -1 को -1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 1 और √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3। तो -1/√3 के स्क्वायर का मान कितना आ गया? 1/3 -1। ये 3 से 3 कट गया, 1 बच गया, 1 -1 कितना हो गया? इसका मतलब x बराबर -1/√3 बहुपद का शून्यक है। इसने शून्य बना दिया ना बहुपद को, बहुपद का मान शून्य हो गया। इसका मतलब x बराबर -1/√3 बहुपद का शून्यक है। अतः x बराबर -1/√3 बहुपद
3x² माइनस 1 का शून्यक है। ठीक है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन भी है, इसका दूसरा पार्ट। अब x बराबर कितने पर चेक करेंगे? 2/√3 पर। तो अब चेक करेंगे हम x बराबर 2/√3 पर। रखिए इसमें, तो p x के स्थान पर रखेंगे 2/√3 बराबर 3x के स्थान पर 2/√3 और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे माइनस का 1। ठीक है। ये 3 और 2/√3 का स्क्वायर मतलब 2/√3 को कितने बार गुणा करेंगे? ऐसे तो करते हैं, 2 को 2 से गुणा किया 4, √3 को √3 से गुणा किया तो 3। तो कितना आ गया? 4/3। 4/3 माइनस 1। ये 3 से 3 को गुणा कट गया, ये कितना हो गया? 4 माइनस 1 कितना आया? 3। तो बताओ बहुपद का मान शून्य हुआ क्या? मतलब इस बहुपद में x बराबर 2/√3 रखने पर बहुपद का मान शून्य नहीं होता है। बहुपद का मान शून्य नहीं होता है तो ये बहुपद का शून्यक नहीं है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? चूंकि x बराबर 2/√3 पर बहुपद 3x² माइनस 1 का मान शून्य नहीं होता है, शून्य नहीं होता है, अतः यह बहुपद का शून्यक नहीं है। यह बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन संख्या 4। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं। तो देखिए चौथे का मैं आपको बताता हूं। तीसरा क्वेश्चन, px बराबर 2x + 5 इस बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। इससे पहले वाले जो प्रश्न हल कर रहे हैं हम, उन प्रश्नों में आपको x का मान दिया हुआ था और आपने बहुपद का मान ज्ञात किया। लेकिन यहाँ x का मान निकालना है। दे रखा है क्या प्रश्न में x के बराबर इतना? तो इसका मतलब x का मान हमें ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करने का मतलब है बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। तो बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इस बहुपद को हम 0 के बराबर रखते हैं। तो इस बहुपद को किसके बराबर रख देंगे? 0 के बराबर रख देते हैं। रख दिया। अब बताओ किसका मान ज्ञात करना है? अज्ञात राशि कौन सी है इसमें? x, जिसका मान अज्ञात राशि मतलब जिसका मान हमें पता नहीं है। इसका मान पता नहीं है x का, तो x का मान ज्ञात करना है। तो पहले पक्षांतरण किसका होगा? जो संख्या इसमें जुड़ रही है और घट रही है। तो कौन सी जुड़ रही है? 5। इसका पक्षांतरण सबसे पहले होता है 2x बराबर 0 + 5 का पक्षांतरण किया -5। 2x बराबर कितना हो गया? -5। अब किसका पक्षांतरण होगा? 2 का। 2 यहाँ x के गुणा में है, पक्षांतरण करेंगे तो भाग में जाएगा। -5/2। ये x का मान जो आया वही बहुपद का क्या कहलाएगा? शून्य कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका एक 7वां क्वेश्चन भी देख लीजिए। px बराबर cx + d ये दे रखा है। यहाँ हमें बहुपद का क्या ज्ञात करना है? शून्य। तो शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इस बहुपद को 0 के बराबर रख देते हैं। 0 के बराबर रख दिया। अब सबसे पहले पक्षांतरण किसका होगा? d का। तो cx बराबर हो जाएगा 0 - d। cx बराबर कितना हो जाएगा? 0 में से d घटाएंगे तो -d। अब c का पक्षांतरण कर दीजिए। x बराबर -d/c। ये आपके पास बहुपद का क्या आ जाएगा? शून्यक। x का मान ज्ञात करना है तो कर लेंगे इस प्रकार से, सभी प्रश्नों के कर लेंगे।
ये 5वां क्वेश्चन भी देख लो। 5 पर 3x, तो बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए इस बहुपद को पहले 0 के बराबर रखेंगे। x बराबर कितना हो जाएगा 0/3, 3 का भाषांतरण कर दिया ना, x बराबर 0 में 3 का भाग देंगे तो ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्नावली 2.2 समाप्त होती है। ठीक है, जो समस्या है और किसी प्रश्न में कोई समस्या है तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक है, उतारो इनको।